बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। ये है 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स और इसमें आपको कुछ पीछे का भी करंट अफेयर मिलेगा जो बीते दिन है अप्रैल में वो, और साथ में कुछ स्टैटिक है, और जो अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से मान के चल सकते हैं कि एक नए क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो मंथली जो डेज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं लास्ट में। मैंने लास्ट में रखा हुआ है पूरा इम्पोर्टेंट डेज। तो ये रहा आपका, ठीक है। फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को जो है एक तो आपका फुल डे मनाते हैं हम लोग, मूर्खता दिवस जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल में जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका ओडिशा फाउंडेशन डे के लिए, क्योंकि उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को ही बना था। उसके बाद 4 अप्रैल है, इसको ईस्टर फेस्टिवल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस मनाया जाता है। उसके बाद 5 अप्रैल तो ये नेशनल मैरीटाइम डे इसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और 10 अप्रैल का बात करें तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक ज़रूर आते हैं। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 का ये इम्पोर्टेंट डे है जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, जिसको जनरल डायर ने कर ऑर्डर दिया था। इसमें 1000 से ज़्यादा आदमी मारे गए थे। तो ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को। उसके बाद 14 अप्रैल तो ये बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन होता है। उसके बाद 17 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथी जो होता है दिवस वो मनाते हैं। उसके बाद 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। 21 अप्रैल जो है आपका नेशनल सिविल सर्विस डे होता है, जैसे कि यूपीएससी के थ्रू जो कैंडिडेट जाते हैं। उसके बाद है 22 अप्रैल, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। उसके बाद है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यानी कोई भी चीज़ का आप अगर किसी बिना पूछे अगर किसी का यूज करते हैं, कोई भी सामान या उसका लिखा हुआ कोई बुक, तो उसको कॉपीराइट बोलते हैं। उसके बाद है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं नेशनल पंचायत राज दिवस। सबसे पहले जो पंचायत बना था वो था आपका राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 25 अप्रैल तो ये सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन होता है। और एक चीज़ और फेमस है, 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, तो उसके लिए भी ये बहुत फेमस है। उसके बाद 24 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाते हैं। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। उसके बाद 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डे जो होता है वो मनाते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी जहाँ पे जो बंदा काम करता है कहीं पे भी किसी साइट पे, तो उसके सेफ्टी का जो ख्याल रखा जाएगा, तो वो मनाते हैं 28 अप्रैल को। उसके बाद चलते हैं शुरू में जो कि करंट अफेयर है। तो पहला है आपका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अतनु चक्रवर्ती जो है, इनको अगले 5 तारीख से 3 साल के लिए आरबीआई में जो है बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अतनु चक्रवर्ती को आरबीआई में। और आरबीआई का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। आप कहीं मरीन लाइन जाएंगे तो मरीन लाइन से जो एक वानखेड़े स्टेडियम वाला जो रास्ता जाता है अंदर से, वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1934 में एक एक्ट आया हुआ था। उसके बाद प्रथम गवर्नर जो थे वो सर ओर्सबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय राज्यपाल चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, जिसको सीडी देशमुख भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो इसको देख के, इसको सीडी देशमुख भी बोलते हैं।
उसके बाद राज्यपाल राज्यपाल नहीं होगा, अभी तो गवर्नर है आपका शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आपका कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने है और नागर विमानन निर्देशालय ने क्या किया है कि आईआईटी कानपुर जो है उसके सहयोग से एक ड्रोन का उपयोग करते हुए कोविड-19 वैक्सीन की वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के साथ जो है वो छूट दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह आपका न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन जो है वो है हरदीप सिंह पुरी अभी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र से आपको कुछ याद रखना है, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ मंदिर है, जैसे शनि सिंगनापुर मंदिर, उसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर है। आप जब कहीं बोरीवली वाले रास्ते में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर। उसके बाद है साईं बाबा संस्थान मंदिर, तमकेश्वर मंदिर है, भीमाशंकर मंदिर है, और यहाँ पे तरोबा अंधेरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क है जो आपको मिलेगा बोरीवली में। बोरीवली के आप ईस्ट में जाएंगे, यानी कि ये बोरीवली का ये वेस्ट वाला हिस्सा है और ये ईस्ट वाला हिस्सा है। तो बोरीवली स्टेशन के जस्ट पास में और थोड़ी दूरी के बाद में ही आपका ये पूरा जो है संजय गांधी नेशनल पार्क है। उसके बाद तरोबा अंधेरी भी है वहाँ पे, जो नागपुर के आसपास में है। नेक्स्ट है आपका कि भारत को कजाकिस्तान के अलमट्टी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक मिले हैं, और इसके साथ ही वो 8वें स्थान पे है अभी भारत। उसके बाद सरिता मोर ने 9 अंक से सीधे वापसी की है और 59 किलोग्राम में जो है इनको खिताब मिला है। और एक है सीमा बिस्ला जो 50 किलो कैटेगरी में है और इनको जो है कांस्य पदक मिला है। तो आपको याद है यहाँ से इम्पोर्टेंट ये रखना है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है उसका मुख्यालय याद रखना है, जो कि आपका लॉजेन में है, और लॉजेन है स्विट्ज़रलैंड में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियंका मोहिते जो है दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत अन्नपूर्णा को बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी आपको पता होगा कि शरद अरविंद बोबड़े ने अभी इस्तीफ़ा ले लिया है और नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं VS रमन्ना, जो कि 48वें नंबर पे है, और इससे पहले वो अरविंद जो थे वो आपके थे 47वें नंबर के चीफ ऑफ जस्टिस। तो अभी जो बने हैं ये है आपका 48वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये अगस्त यानी 26 अगस्त 2022 तक जो है, यानी कि 16 महीने तक ये पद संभालेंगे। उसके बाद ये आपको पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश जो है उनका शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, तो ये राष्ट्रपति करवाते हैं, जिनका भी रामनाथ कोविंद जी ने अभी शपथ दिलाया है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर बहुत सारे होते हैं, तो मैंने वही करंट अफेयर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब 400 करंट अफेयर करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में आए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उद्यान चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो चुने गए हैं अभी, वो मल्लिका श्रीनिवासन चुने गए हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से यानी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो यह है पश्चिम मध्य रेलवे। यह है पश्चिम मध्य रेलवे। और अभी इंडिया में जो है भारत में टोटल 18 जोन है, और टोटल पहले 68 डिवीज़न थे लेकिन अभी 70 डिवीज़न हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे जोन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे का जो है वो है मुंबई में, और मुंबई में 2 रेलवे जोन है, और कोलकाता में भी 2 रेलवे जोन है। उसके बाद कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है नवी मुंबई में।
उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे, तो इसका है आपका दिल्ली में हेडक्वार्टर। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है इसका है प्रयागराज में। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो ये आपको मिलेगा गोरखपुर में। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो ये मालेगांव गुवाहाटी में मिलेगा। ये एक बुक है सफारी पालन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनको लिखा है शैलेंद्र जोशी ने। और 2021 में कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये है पहला आपका मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक, इनको लिखा है चंद्रसूता डोगरा ने, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मसीहा मोदी, इसको लिखा है तबलीन सिंह ने। और एक और बुक आया था आई एम नॉट मसीहा, जिसको सोनू सूद ने लिखा था। उसके बाद एक बुक था आया हुआ थर्ड पिलर, रघुराम राजन ने इसको लिखा था। और एक रस्किन बॉन्ड ने अभी एक बुक लिखा था हाउ बिकम अ राइटर, यानी हाउ टू बिकम अ राइटर, यानी राइटर कैसे बने। उसके बाद है लॉकडाउन लियासन, तो इसको लिखा है शोभा डे ने। और एक और है आपका प्रोफेसर BL लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड, इसको लिखा है प्रहलाद सिंह पटेल ने। नेक्स्ट है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को कौन सा ऐसा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो उड़ीसा है। उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ के गवर्नर है गणेश लाल, और कैपिटल जो है वो है भुवनेश्वर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1936 में जो है ये बना था, और उसको हम लोग जो है उत्कल दिवस बोलते हैं उड़ीसा को। उसके बाद इसका राजधानी है आपका भुवनेश्वर। और उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के हैं। और गवर्नर है गणेशी लाल। और लोकसभा में जो सीट है वो है 21, और राज्यसभा में 20 पूरा है 10 सीट है। उसके बाद कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एक है देवरीगढ़, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, और कसूरी मृग के लिए फेमस है। उसके बाद है कोट्टागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो ये टाइगर के लिए फेमस है। उसके बाद एक चिल्का झील है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य पक्षी के लिए। और एक है आपका भीतरकनिका, तो ये आपका जो है मगरमच्छ के लिए फेमस है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका किस राज्य में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत के रूप में नामित किया गया है, तो अम्बोली जो है वो है महाराष्ट्र में, तो ये होगा इसका आंसर महाराष्ट्र। आप कभी भी अगर लिंक रोड से होते हुए अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा अम्बोली। उसके बाद नेक्स्ट है कि हु वाज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया एट द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट, यानी 2021 का जो इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक समिट हुआ था उसको किसने रिप्रेजेंट किया था, तो इनको किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज था वो मैंने आपको बता ही दिया टोटल। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, और इसी नाम से है आपका टेलीग्राम पे भी चैनल बना हुआ है मधुबनी GK क्लासेस, या तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।